नमस्ते, मेरा नाम तान्या मुल्तानी है। आई एम अ राइटर एंड होस्ट बाय प्रोफेशन और आज मैं पहली बार ऐसा कुछ शूट कर रही हूँ। मेरे साथ माय आंट मधु तोतलानी, माय मैम इज हियर एंड शी इज अ प्रोफेशनल टैरो कार्ड रीडर, एस्ट्रोलॉजर। उसके साथ साथ इन्होंने न्यूमेरोलॉजी भी की है। तो आइए हम जानते हैं कुछ ऐसे सवाल जो आप और मेरे मन में हमेशा उठते हैं। मैम, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं कि आपने ये फील्ड क्यों चूज की, क्योंकि आपके प्रोफेशन से ही पता चलता है कि आप अकाउंट्स में थी, मैथ्स में थी और बहुत सारी और चीजें करती थी, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजी जो फील्ड है ये आपने कैसे चूज किया? जैसे तान्या आपने पूछा कि मैं इस लाइन में कैसे आई, तो मतलब पहले ना मैंने इसको हॉबी की तरह लिया। तो हॉबी में लेते लेते मुझे इतना मन लग गया इसके साथ, तो फिर मैंने एज ए प्रोफेशनल में इसमें आ गई थी और मुझे ये भी पता चला कि ये हमारे लाइफ में कितना इम्पैक्ट कर रहा है। तो फिर मैं इसको एज ए अभी प्रोफेशनल ही मैं इसमें काम कर रही हूँ ज्यादा। ये तो बहुत अच्छी मैम बात है कि आपने इसको ऑलरेडी एक प्रोफेशन बना लिया है और आप लोगों के लिए इतना अच्छा काम कर रही हैं। तो लोगों से ही और मेरे से एक सवाल मैं आपसे पहले पूछना चाहूंगी। तो कुंडली जैसे है, कुंडली है और राशिफल है, तो मेरे जैसे लोग हैं जो हर हफ्ते राशिफल पढ़ते हैं या राशिफल के बारे में सुनते हैं, तो इन दोनों में कुछ फर्क है, कुछ डिफरेंस है? जोडिएक साइन और कुंडली में क्या डिफरेंस है, तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जोडिएक साइन जो है वो हमारे बिहेवियर के बारे में, हमारे नेचर के बारे में हमें बताता है, पर कुंडली जो है हमें ओवरऑल हमारे लाइफ के बारे में प्रेडिक्ट कर सकती है। तो जोडिएक साइन से हमें जनरल आइडियाज मिल सकते हैं कि हमारे लाइफ में थोड़ी बहुत इवेंट्स क्या होने वाले, पर जो कुंडली है वो ओवरऑल हमारे लाइफ के बारे में बता सकती है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो मतलब मैम आप कहना चाहती है कि जो हमारी कुंडली है वो डिटेल में सारी चीजें बताती है। तो मैम हमें ये बताइए कि अभी जैसे कुंडली डिटेल में चीजें बताती है, तो क्या इससे हम लोग फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है, आगे कौन सी घटनाएं होंगी, क्या क्या चीजें होंगी? जैसे कि फ्यूचर हमें बहुत अच्छे से पता चलता है कुंडली में कि हमारे साथ क्या क्या घटने वाला है। उससे पहले ही हम उन्हें सामने क्लाइंट को बता सकते हैं कि आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, आपको क्या कंट्रोल करना चाहिए और क्या अपने कैरियर में कौन सी लाइन में आपको जाना चाहिए और कौन सी कैरियर आपको सूट करेगा। तो कैरियर में तो बहुत सही है कुंडली को चेक करना, बहुत सही है उस चीज से। अच्छा, तो मतलब हमें फ्यूचर की सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। ओके, तो मैम ये बताइए, आपने जैसे न्यूमेरोलॉजी भी किया हुआ है, तो न्यूमेरोलॉजी में जो लकी नंबर का कॉन्सेप्ट है कि बहुत सारे लोग लकी नंबर के हिसाब से चीजें करते हैं, लकी नंबर लेते हैं, गाड़ी का नंबर, मोबाइल नंबर, लकी नंबर लेते हैं, तो उसका सच में इम्पैक्ट, सच में इफेक्ट होता है? हाँ तान्या, लकी नंबर बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे लाइफ में। जैसे कि गाड़ी नंबर है, फोन नंबर है, वो हमारे लकी नंबर और हमारी कुंडली के साथ अगर मैच करते हैं, हमारे जोडिएक के साथ भी मैच हो जाए, तो हमारे लाइफ में बहुत चेंजेस ला सकते हैं हमारे लाइफ में। ओके, तो मतलब नंबर्स का, लकी नंबर्स का बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है हमारे लाइफ में। तो आप ये बताइए कि अगर बर्थ डेट जैसे है, किसी को पता ही नहीं है उनकी बर्थ डेट क्या है या उनको अपना लकी नंबर नहीं पता है, वो लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं ये सब चीजों में, तो वो लोग क्या करें? अब बात उनके पास नहीं है तो है ना दूसरा ऑप्शन, टैरो रीडिंग। टैरो रीडिंग से वो बहुत सारे अपने सवाल कर सकते हैं, लकी नंबर पूछ सकते हैं, लकी कलर भी पूछ सकते हैं हमें। तो मैम टैरो रीडिंग आखिर होती क्या है और इससे प्रेडिक्शंस कैसे होते हैं? जैसे कि तान्या, कार्ड्स में कैसे होता है कि दो टाइप के कार्ड्स होते हैं, एक होते हैं मेजर आर्काना, दूसरे होते हैं माइनर आर्काना। मेजर आर्काना जो होता है हमारी मेजर सिचुएशन बताते हैं कि हमारे लाइफ में क्या मेजर घटने वाला है, और माइनर आर्काना जो होता है हमारी रूटीन के लाइफ, जो हमारे साथ रोज घटित होती है ना हमारी रूटीन लाइफ, तो उसे हम बोलते हैं मेजर आर्काना और माइनर आर्काना। तो मेजर सिचुएशन बताते हैं, एक होता है माइनर सिचुएशन। तो इस टाइप हम लोग कार्ड निकाल के सामने वाले की प्रेडिक्शन करते हैं। ठीक है मैम, आप एक एग्जाम्पल दे सकती है हमें इस चीज का, मेजर और माइनर आर्काना जो आप कह रही हैं उसका एक एग्जाम्पल दे सकती है? एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोई बिजनेस के लिए हमसे क्वेश्चन आता है, तो उनके बिजनेस में लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मेजर सिचुएशन है, उनके लाइफ की मेजर सिचुएशन है, तो वो खुद ही कार्ड उनके मेजर सिचुएशन के ही कार्ड ओपन होते हैं, वो कार्ड हमसे पूरी तरह कनेक्ट हो जाते हैं। हम पहले कार्ड की ओरा क्लीनिंग करते हैं और उनके साथ प्रेयर करते हैं, तो हमारी एनर्जी और क्लाइंट की एनर्जी उनके साथ एकदम ही मैच हो जाती है।
अगर वो बिजनेस के लिए क्वेश्चन कर रहे हैं तो बिजनेस के ही कार्ड निकलेंगे। अगर वो इस एग्जाम के क्वेश्चन कर रहे हैं और मनी के क्वेश्चंस कर रहे हैं तो वही कार्ड उनके सेम निकलेंगे, न कि मतलब अदर कास्ट नहीं निकलते। तो हमारी एनर्जी और कास्ट की एनर्जी दोनों हमसे बातें करती है। वो कार्ड की एनर्जी बहुत हाई एनर्जी है, तो हम उन्हें आंसर दे सकते हैं उनके लाइफ के बारे में। और रूटीन में कैसे कोई ट्रैफिक में फंस गया और कोई मीटिंग में लेट गया, तो ये रूटीन सिचुएशन है, तो उसे माइनर आर्काना की तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं। मैम, ये एग्जाम्पल से तो मुझे क्लियर हो गया कि टैरो रीडिंग क्या होती है, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल है, कुछ स्पाइसी सवाल है जो लोग आपसे पूछने से डरते हैं, तो मैं आपसे डायरेक्टली पूछ रही हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर कुंडली मैच ना हो तो शादी नहीं करनी चाहिए क्या? मैच होना बहुत जरूरी है कुंडलियों का, पर उससे ज्यादा ये जरूरी है कि उनकी अंडरस्टैंडिंग मैच हो, एक दूसरे को बिहेवियर को लोग समझे, थोड़ी ट्राई करें, ये भी बहुत जरूरी है। और कुंडली मैच होना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ गुण मिलान नहीं किया जाता, कि कुछ लोग होते हैं सिर्फ गुण मिलान करके बोलते हैं कि बस सब यहाँ पे खत्म हो गया, पर ऐसे नहीं है। मैं गुण मिलान भी करती हूँ, उनके स्टार को भी मैच करती हूँ और उनको मैं मोटिवेशन देती हूँ, उनको मोटिवेशन भी देती हूँ कि आप दूसरे को समझिए, और मैं काउंसलिंग भी लेती हूँ उनकी, तो ही हम आगे चीजें बढ़ाते हैं। सो मैम, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी कि जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, जिसे बोलते हैं ना नजर लग जाती है, नेगेटिव एनर्जी होती है वो, या ब्लैक मैजिक में भी बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं कि ब्लैक मैजिक होता है, तो वो सच में होता है या नहीं? देखिए, ब्लैक मैजिक और नजर ये रिलेट तो बहुत करती है, हमारे लाइफ में इम्पैक्ट बहुत करती है, पर हर प्रॉब्लम को इससे रिलेट नहीं करना चाहिए। सब प्रॉब्लम को लोग इससे रिलेट करते हैं, वो भी गलत है, पर इम्पैक्ट करती है नजर और ब्लैक मैजिक, वो भी इम्पैक्ट करती है हमारे लाइफ में।